नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्टडी पॉइंट में आज आप लोग को संख्या पद्धति के पाठ 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, शून्य पर आधारित संख्याएं और यही हम लोग उसका स्थान मान ज्ञात किए थे। आज हम लोग उसके आगे क्या पढ़ेंगे कि क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक जा सकते हैं। क्रमागत मतलब क्रम। क्रमागत का अर्थ ही है क्रम। एक से स्टार्ट होगी, उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। एक से स्टार्ट होगी या एक से शुरू होगी, उसके बीच में कोई संख्या का गैप नहीं होगा, उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। देखिए क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक ले सकते हैं। अब देखिए क्रमागत संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। क्रमागत संख्या को दो भागों में बांटते हैं। एक सम क्रमागत संख्या होती है, एक विषम क्रमागत संख्या होती है। सम क्रमागत संख्या किसे बोलते हैं? देखिए सम क्रमागत संख्या, सम का अर्थ ही होता है जो दो से विभाजित हो जाए। सम का अर्थ ही है जो दो से विभाजित हो जाए, उसे हम सम कहते हैं। जैसे देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट अनंत तक जा सकते हैं। देखिए सम क्रमागत संख्या क्या होती है? सम क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाए या दो के फॉर्म में लिखा जाए या दो से हमेशा विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10। इसका एक सूत्र होता है x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। देखिए x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन क्या है? उदाहरण देखिए, यदि 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए यदि 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए हम इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। ऐसे हम लोग चले जाएंगे। एक करेंगे, इसको एक मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। ऐसे हम लोग अनंत तक चले जाएंगे। देखिए अब इसे हम यही फार्मूला का प्रयोग करिए। देखिए x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा? हम 20 लिखेंगे।
देखिए, यदि चार सम क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो हमको चार ज्ञात करना, 4 बराबर 20 है। तो देखिए, 1 x हो गया, 2 x हो गया, 3 x हो गया, 4 x हो गया। 4 x बराबर 20 है। देखिए, 4x प्लस 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 बराबर क्या है? 20 है। देखिए, 4x प्लस 12 बराबर 20। हम लिखेंगे 4x बराबर 20 माइनस 12, हम लिखेंगे 4x बराबर 8। तो 4x बराबर 8। देखिए, अभी x बराबर हम करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर करेंगे 8/4। तो जब इसको काटेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। देखिए, x बराबर 2 आ जाएगा। हमको x का मान ज्ञात करना है, पहली संख्या यही है। देखिए, x यही लिखे ना, पहली संख्या। तो x बराबर 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर जब 2 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि चार समक्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या तो होगी, यही अगर दूसरी संख्या पूछती, इसमें 2 ऐड कर देते, 4 हो जाती। यही तीसरी संख्या पूछती तो इसमें 4 ऐड कर देते, तो 4 2 6 हो जाता। यही अगर हम पूछते चौथी संख्या क्या है तो उसमें 6 ऐड करते हैं तो हमारा 8 हो जाता। ठीक है। अब आप लोग एक ट्रिक्स इसको पढ़िए। देखिए, इतना हम लोग को लगाने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन देखिए और इसको इतना देखिए क्या पूछा है, बस यही क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रिक इसको, देखिए यही देखिए, हम लोग आगे एक ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से मतलब क्या होता है, इसमें संख्याओं को जोड़ के उसी संख्या से भाग दे देंगे। देखिए देखिए क्या पूछा है, चार सम क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। अब मान लीजिए ये 20 है, ठीक है। हम लोग 20 को 4 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखिए हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ गया। ठीक है। अगर 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो 5 आ जाएगा। अब हम लोग यही आगे जाएंगे। देखो हमारा क्या गया, पहले हम लिखेंगे 5 लिख दिए ना, 5 लिख दिए। और देखिए इधर क्या होगा, इधर आप इसको जो दो संख्याओं के मध्य संख्या आ रही है ना, तो यहाँ 5 आ रहा है। जब यहाँ 5 आ रहा है, दो संख्या इसके आगे है, दो संख्या इसके पीछे है, तो हम एक इसमें पहले प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, एक इसमें माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 2 माइनस करेंगे, क्यों अभी अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ जब 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए अब देखिए, ये हमारा जो है विषम संख्या है। विषम संख्या में अगर जब भी एक जोड़ेंगे, कोई भी विषम संख्या में जब एक जोड़ेंगे उसमें सम आ जाएगी। तो हमको 4 ही संख्या दी है ना। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यही हमारा देगा क्वेश्चन में, क्या देगा? 2 देगा, 4 देगा, 6 देगा, 8 देगा। पूछेगा कि हमारा संख्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसी दोनों के बीच में आएगा। लेकिन वो अब क्या हमारा आएगा? विषम संख्या। लेकिन हमको उसको पूछा नहीं, हमको क्या पूछा? हमारे पहली संख्या। पहली संख्या देखिए 2, यही आ गया ना। ये दोनों संख्या को क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, ये 4, जैसे हम देखो यहाँ 4 है तो 4 को ऐड करके यही हमारा क्या है ना 20 है। तो 20 में हम जब 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, 5 विषम संख्या है तो विषम संख्या को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम सम संख्या पढ़ रहे हैं। अगर हम यही विषम पढ़ते तो हमारा 5 सही था, तब 2 यहाँ से माइनस करते हैं, 2 इधर माइनस करते हैं। लेकिन हमारा क्या है? सम संख्या। इसीलिए हम उसको 2 माइनस, पहले 1 माइनस करेंगे उसके बाद 2 माइनस करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? देखिए यही आप विषम संख्या लिख दे रहे हैं। ठीक है, विषम संख्या। देखिए विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या को हम लिखेंगे ऐसे। यहां देखिए विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 लिख सकते हैं, डाटा नंबर करेंगे। ठीक, विषम क्रमागत संख्या। विषम क्रमागत संख्या का सूत्र यही है। विषम क्रमागत और सम क्रमागत संख्या का सूत्र यही है। देखिए x + 2, x + 4, x + 6 डॉट डॉट अनंत तक।
अब देखिए हम यहाँ जो 4 लिखे यहाँ 4 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं 3, ठीक है। यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ इसको हटा के यहाँ हम इसको 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, यदि तीन विषम क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो पहली संख्या क्या होगी। क्योंकि हम पूरे इसको मिटा दे रहे हैं, फिर लिखेंगे इसको। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विषम क्रमागत संख्या, ठीक है। यदि 5 विषम संख्याओं का योग 15 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, यदि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो पहली संख्या क्या होगी। इसको देखिए हम यही लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं यही, देखिए x + 8 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यही हमारा 5वीं संख्या हो जाएगी। देखिए यही रखिए 1 2 3 4 5, हम लोग क्या बोले हैं, 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। तो देखिए ये 1x 2x 3x 4x 5x, 5x हो गया, प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 ना, तो 20 आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये देखिए यहाँ 20 हो गया ना, तो यहाँ नहीं हो पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 जगह यहाँ 3 करना पड़ेगा, तब हमारा ये संख्या आ जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग इसको ले रहे हैं, कभी माइनस में नहीं जा सकता है। अगर माइनस में जा रहा है यानी कि यहाँ जो है हमको डिजिट को चेंज करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। अगर यही हम लोग अगर 3 ले लेंगे तो हमारा भाई देखिए आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ जब 3 ले रहे हैं, देखिए 3 का क्या निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस देखिए 2 4 2 6 हो गया, बराबर 15 हो गया। 15 देखिए अच्छा जब घटाएंगे इधर देखिए 3x बराबर 15 माइनस 6 बराबर 9 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर, देखिए x बराबर लिखेंगे 9/3 बराबर आ जाएगा 3। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यदि 3 लिखेंगे, यही 5 अगर लिखेंगे या 7 लिखेंगे तो अगर उसका योग जो है अगर इस संख्या से अधिक आ जाएगा तो जानिए ये संख्या सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका योग जो है हमेशा उस संख्या से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर यही हम 5 ले रहे हैं, इसका जब हमारा योग ही 20 आ जा रहा है और इसका योग जो लिखा गया 15 है, तो कभी माइनस में ही जाएगा। इसी वजह से हम लोग जो लिखेंगे इसका योग हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक। ये 3 आ गया, क्या पूछा है, पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या देखिए ये 3 है, यही हम लोग x माने हैं, x बराबर क्या है, x बराबर 3। और देखिए एक ट्रिक से आप लोग पढ़िए, देखिए ठीक है, ट्रिक से क्या होगा, देखिए क्या दिया है, यदि 3 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो पहली संख्या क्या होगी। अब देखिए 15/3 करिए,
15/3, ठीक। 15/3 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5। 5 हमारा क्या है, मध्य में आ जा रहा है। अब इससे 2 माइनस करिए और 2 प्लस करिए। अगर 2 माइनस करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, ठीक ना। यही तो हमारा पहली संख्या क्या 3 आ जाएगी। और यही अगर 2 प्लस करेंगे यहाँ 7 हो जाएगी। अब देखिए पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 7, हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा 3, 5, 7। देखिए एक बार और देख लीजिए, यदि 3 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो फार्मूला से लगाएंगे, हम लोग को टाइम लगेगा, क्या कम से कम 1 से 1.5 मिनट हमको टाइम लगेगा क्वेश्चन इतना लिखने में। और इससे बढ़िया हम लोग ट्रिक से लगाएंगे यही। देखिए 15/3 विषम संख्याओं में सिर्फ 2 घटाना पड़ेगा, हमेशा 2 घटाना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, 15/3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 में जब 2 घटाएंगे, 5 देखिए दूसरी संख्या है, ठीक है ना। 5 हमारा जो है दूसरे नंबर पे है और ये पहले नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है। देखिए तो यहाँ 5 आ गया। 5 दूसरे नंबर, हमको क्या पूछा है, पहली संख्या। पहली संख्या पूछा है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पहली संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न, देखिए शेषफल पर कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहले प्रश्न देखिए उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, इसे लिखा है शेषफल पर आधारित प्रश्न। देखिए हमारा क्या है टॉपिक, शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न 2 प्रकार का बनेगा। देखिए एक बनेगा x की घाते n, ठीक है, x की घाते n तो x-1। देखिए हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, एग्जांपल से पढ़ेंगे। इस तरह हम लोग को समझ नहीं आएगा कि x की घाते n क्या है, x-1 क्या है। देखिए यहाँ पूछेगा क्वेश्चन, यदि हम लिख रहे हैं कि मान लीजिए 24 लिख लो, यहाँ 25 की घाते 25 लिख लो, ठीक। 25 की घाते 25 को या लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 24 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए क्या है, यदि 25 की घाते 25 को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। या शेषफल लिखिए या संख्या क्या आएगी, ठीक ना। शेषफल भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं। देखिए 25 की घाते जब 25 लिखेंगे, ठीक ना, हम इसको 1 माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये प्लस है, ठीक। ये जब प्लस है, इस संख्या से एक संख्या प्लस है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखिए 24 की घाते 25 लिख दो, गुणे 1 की घाते 25 लिख दो, भागे लिख दो 24। देखिए इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। ये 24 से 24 जब कैंसिल हो जाएगा, 1 की घाते कोई भी संख्या लिखिए, 1 की घाते कोई भी संख्या लिखेंगे हमेशा एक आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब लिखिए, मान लीजिए हम यही लिख दे रहे हैं कि 2 की घाते 16 लिख लो, ठीक ना। 2 की घाते 16 लिख लो या 2 की घाते 24 लिख लो, कुछ भी लिख लो। 2 की घाते 24 भागे कर दो 7, ठीक। 2 की घाते 24 भागे 7 कर दो तो कैसे आएगा, कि पहले 2 का जो है क्यूब कर लीजिए। 2 का क्यूब करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। जब 2 का क्यूब करेंगे, ठीक ना, तो यही करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा एक स्टेप बता रहे हैं आपको। 2 की घाते 3, और देखिए 3 से कितना भाग दे रहे हैं, 24 में 3 8 है 24।
यहाँ क्या लिखेंगे घात 8 लिखेंगे, अब भागे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक, अब जब इसके घाते 3 लिख दिए तो हमारा क्या आ जाएगा 2 की घाते 8 की घाते 8 आ जाएगा भागे 7। अब क्या इसमें फिर वही कर सकते हैं जैसे यहाँ ऊपर किए हैं कि 24, फिर इसमें एक माइनस कर लो, ठीक ना, एक माइनस करेंगे हम लोग लिख सकते हैं 7 की घाते 8 गुणे 1 की घाते 8 भागे 7, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 की घाते कोई भी संख्या रहे, 1 की घाते कोई भी संख्या रहेगा हमेशा उसका मान 1 ही आएगा। 1 की घाते अगर कोई भी संख्या है हमेशा उसका मान 1 ही आएगा। ठीक, अब ऐसे एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे प्लस पर आधारित, यही देख लीजिए, यही क्वेश्चन है कि यहाँ आगे चेंज करेंगे x की घाते n फिर x प्लस 1। माइनस का अर्थ क्या होता है ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को, यहाँ माइनस लीजिए। माइनस का अर्थ होता है कि जो एक पहली संख्या हमारा दिया रहेगा इससे जो जिससे हम भाग देंगे उससे ये हमेशा कम रहेगा, एक कम रहेगा, यही है x माइनस 1। देखिए 24, 25 बड़ा है 24 एक छोटा है, ठीक है। अब जब यही हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 24 की जगह 26 लिखना पड़ेगा, 24 की जगह 26 लिखना पड़ेगा। हमारा क्या होगा देखिए, अब यही क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, आगे एक ही क्वेश्चन को हल करिए, हम लोग का आंसर देखिए कैसे आ रहा है। देखिए हम यहाँ लिख ले रहे हैं 24 लिखे थे, क्या लिख लिए 26 लिख लो, ठीक, यही मान लो उसको क्वेश्चन कर दो, यहाँ 26 लिख दो, ठीक। अब 24 की जगह 24 लिख रहे हो, यहाँ 26 लिख दो, ठीक। तो यही देखिए आप आगे दोनों साथ में समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यही लिख दिए 25, ठीक, 25 की घाते 25 भागे 26, ठीक। अब देखिए 25 छोटा हो गया, 26 हमारा क्या है उससे बड़ा है, ठीक है। हमेशा जब वो संख्या बड़ा होता है तो इसका एक ही घात लिख लो। देखो इससे जब माइनस करोगे तो 26 में से जब 25 माइनस करोगे तो माइनस 1 ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि 26 में से 25 नहीं घटाएंगे, 25 में से 26 घटाएंगे तभी माइनस 1 आएगा। तो देखिए माइनस 1 हो गया, माइनस 1 की घाते 25, ठीक। अब क्या हमारा यह आंसर हो जाएगा, अगर माइनस 1 की घाते 25 है तो माइनस 1 ही आ जाएगा, तो माइनस 1 लिख लो। अभी भी हमारा यह आंसर नहीं है, अभी भी हमारा ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस में कोई क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। ये मान सकते अगर ऑप्शन में दिया है, ए भी दिया है और जो ऑप्शन अभी आगे बता रहे हैं अगर वो भी दिया है तो दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। अगर माइनस 1 दिया है तो सही है, और लेकिन माइनस हमेशा 1 भी नहीं देगा। यही हम लोग क्या करेंगे, अगली वाली संख्या से 1 घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। किससे घटाएंगे, कौन सी संख्या, देखिए 24 से घटाएंगे कि 26 से घटाएंगे, पहले एक कंफर्म करिए। देखिए तो हम लोग किस संख्या से भाग दे रहे हैं, हम लोग तो भाग दे रहे हैं 26 से भाग दे रहे हैं ना, लेकिन देखिए 25 जब अपने आप में कंप्लीट होता तो 26 से बड़ा होता तभी कंप्लीट होता ना। अब 26 से छोटा है तो माइनस आ रहा है, हम लोग जिस जो संख्या आगे है उसी संख्या से घटा देंगे, इसी से घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। 25 में से 1 घटा दो 24, ठीक। अब देखिए हमारा दोनों क्वेश्चन साथ में हो गया, देखिए दोनों क्वेश्चन हमारा जो है साथ में हो गया। अब देखिए अब यही शेषफल पर आधारित एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए अब आगे थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर कोई संख्या दिया है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी संख्या में x में अगर 2 से भाग देने पर, x में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो उसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो अगर हम x ले रहे हैं तो x मान कर आपको बता रहे हैं, लेकिन कोई संख्या अगर नहीं देगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कितना मान आएगा। x का मान लीजिए हम 1 मान लिए, x बराबर 1 मान लिए, आप x बराबर 4 मान सकते हैं, x बराबर 5 मान सकते हैं। अब जैसे x बराबर 1 मान रहे हैं, अगर 2 से भाग देंगे तब भी 1 ही आएगा, अगर यही 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा। अगर यही हम x बराबर 5 मान ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तब भी 1 शेषफल आएगा, लेकिन अगर यही 2 से भाग दे 3 से भाग दे रहे हैं हमारा 2 शेषफल आएगा। इसी वजह से x का कुछ न कुछ मान दिया रहेगा, x नहीं पूछेगा, वो पूछेगा अगली संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका एक एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे लिखा गया है कि यदि किसी संख्या में यदि 40 में 13 से
13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 रहता है या बचता, कुछ भी लिख दीजिए। शेषफल 1 रहता है या आता है, लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो उसी संख्या में उसी संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? उसी संख्या में 10 से शेषफल कितना होगा? देखिए, अगर हम 40 में 13 भाग दे रहे हैं, देखिए इसे देखिए पहले यहाँ पे 40 भागे 13 कर दीजिए, 39 क्या हमारा आ गया? देखिए 40 है, 40 में से 39 घटाएंगे 1 आ जाएगा। और एक ये मिनी नियम है, इधर से जब एक अस्सी उधार ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? शेषफल 1। तो हम क्या पूछा है? यदि, देखिए, तो उसी संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा? अब देखिए 40 यहाँ कर दीजिए, 40 भागे 10 करिए। ठीक, 40 भागे 10 करेंगे तो हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए 10 चौके 40। ठीक, देखिए क्या आ गया? यदि 40 में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है, तो उसी संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? एक आध दो क्वेश्चन और आगे देखिए। यही देखिए, थोड़ा से डिजिट चेंज कर रहे हैं, मतलब अंकों को हम चेंज कर रहे हैं, तो अगली संख्या क्या होगी? ये मान लीजिए हम यहाँ 42 मान ले रहे हैं। ठीक, 42 में हम लोग या किससे भाग दे रहे हैं? यहाँ भी हटा दो। 42 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, हमारा शेषफल जो है 2 बच रहा है। ठीक, तो उसी संख्या में 6 से भाग देंगे, तो उसी संख्या में 6 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? देखिए लिखेंगे 42 भागे 4, 4 का एक बार ले जाइए, 4 का नाम 4 हो गया। ठीक, अब देखिए 4 का नाम 4 हो गया। ठीक, तो कट गया। अब यहाँ एक 0 बढ़ाइए, ठीक है, तो 2 उतार लीजिए, तो क्या बोलेंगे? 2 हमारा यही शेषफल है। या इसे डायरेक्ट कर सकते थे, 4 रहा में 40, ये भी कर सकते थे, 4 रहा में 40। अब देखिए यहाँ जब 42 लिख रहे हैं, हमारा क्या 2 शेषफल है ना, तो यही देखिए हमारा 2 शेषफल है। अब क्या पूछ रहा है? उसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? देखिए 42 लिख दो, भागे 6 लिख दो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 सते 42, 7 बार ले जाएंगे, जो हमारा 7 बार ले जाएंगे तो 42 हो जाएगा। इसको पूरा कर गया, हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। यही हमारा आंसर है। फिर आगे एक क्वेश्चन देखिए। देखिए यदि मान लीजिए हम 30 मान ले रहे हैं, 30 में 8 से भाग दिया जाए। ठीक, 30 में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 बचता है। शेषफल 6 बचता है, तो उसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए आगे। देखिए 30 भागे 8, देखिए 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 8 का गुणा करेंगे, 8 तरीके 24, 8 से 32, 4 वाले जा रहा है 32 हो जा रहा है, लेकिन हमारा संख्या क्या है? 30 है। ठीक है, तो 3 वाले जाइए। ठीक, अगर आप 3 वाले रहे हैं, 8 तरीके 24, 24 ये लिख लीजिए।
24 देखिए, अब इधर देखिए 0 है और क्या है 4 है, तो घटेगा नहीं, इधर से एक जब हाथ से उधार ले जाएंगे तो घटेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए तो 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 2 बचा, 2 से 2 गए 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया, देखिए हमारा एक से 6 जो है 6 शेषफल बचा। देखिए यदि 30 में 8 से भाग दिए जाए तो शेषफल 6 आता है, यही हमारा शेषफल 6 आ गया। क्या पूछा, तो उसी संख्या में 2 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, तो देखिए अब यहाँ करिए 30 भागे 2, ठीक ना, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 1 बचा 0, 2 बचे 10, हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा क्या आएगा 0 आ जाएगा, जिसे हम शून्य करते हैं। देखिए ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन आगे लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन टेट, टीटेट, यूपी पेट, हर क्वेश्चन मतलब हर जगह पूछेगा आप लोग को। यही थोड़ा थोड़ा लोग मिस्टेक कर देते हैं, या हम लोग डायरेक्ट भाग दे सकते थे, या 8 से भाग दे दो तो तब भी कट जाएगा, जो 6 शेषफल बचा है तो फिर देखिए इसी संख्या में 2 से भाग दे दो। अब कभी काल पे यही सवाल करके पूछेगा, यही n दे देगा, तब भी ऐसे निकल जाएगा।